गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सीबीएसई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, तो उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इन 4-5 दिनों में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बताएंगे जिसकी संभावना बहुत है। और ऐसे तो जो मैंने बार बार एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में देखते हैं। तो पावर शेयरिंग में देखिए क्या कर रहा है, एक्सप्लेन। पहला देखिए जो क्वेश्चन है वीवीआई जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्लेन एनी 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए ये 2009, 2011, 2019, 23, 24 बहुत बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जैसे पॉलिटिकल पार्टी पावर शेयरिंग करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पावर शेयरिंग करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज ग्रुप, इस तरीके से देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी, इस तरीके से पावर शेयरिंग। तो ये जो पावर शेयरिंग होती है इसके बारे में आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका का जो इथनिक कॉम्पोजिशन है उसके बारे में आपको पूरा उसका जो डाटा है वो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और कैसे एकोमोडेट किया बेल्जियम, जो उसकी प्रॉब्लम थी इथनिक कॉम्पोजिशन, जो फ्रेंच बोलने वाले थे और फ्रेंच और दूसरी भाषाएं बोलने वाले थे, उसको कैसे डच बोलने वाले कैसे उनको एकोमोडेट किया बेल्जियम, तो उसका इथनिक कॉम्पोजिशन परसेंटेज वाइज और किस तरह एकोमोडेट किया इसके बारे में अच्छा से पढ़ लीजिए। ये भी आया 2011, 15, 20 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय मेजोरिटेरिज्म। जो श्रीलंका में जो इथनिक प्रॉब्लम हुआ, जैसे बेल्जियम एकोमोडेट कर लिया, श्रीलंका एकोमोडेट नहीं कर पाया, तो सिविल वॉर हुआ। तो उसमें क्या मेजोरिटेरियन पॉलिसी थी, तमिल लोगों के साथ क्या एट्रोसिटीज हुई, या सिंगलिश ग्रुप ने तमिल को दबाने के लिए क्या क्या किया, किस किस तरह की पॉलिसी लाई, वो पॉलिसी जो है मेजोरिटेरिज्म का लाई, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी श्रीलंका में जो इथनिक कंपोजिशन था सिंगलिश का, तमिल का, वो परसेंटेज आपको जानकारी में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12-15 बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, 2012 में, 2015 में, आगे भी का, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिए। दूसरा फेडरलिज्म में देखिएगा, सेकंड चैप्टर जो फेडरलिज्म है उसमें ये इंपॉर्टेंट है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। बहुत बार पूछता है व्हाट इज कमिंग टुगेदर और व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए इंडिया का उदाहरण है, इसमें देना होगा किस तरह से जो है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कैसे होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कैसे होता है। फिर नेक्स्ट में देखिए व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंडिया को फेडरल कंट्री कहा जाता है, फेडरल कंट्री कहने का क्या कारण है। जैसे इंडिया में स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, फेडरलिज्म में जो है पावर शेयरिंग हुआ है, पावर दिया गया है, पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, और भी पंचायत को बहुत सारा पावर दिया गया है, तो उसको पावर से, इसके बारे में आप लोग अच्छा से पढ़िए। व्हाट मेक्स इंडिया है फेडरल कंट्री, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ये 2 चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस मैंने, जो हमको लगा कि ये, और भी आप टॉपिक देखिएगा, लेकिन ये टॉपिक जो है हमको लगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग और चैप्टर के बारे में देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कि कौन कौन क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आने की संभावना है। धन्यवाद, थैंक यू।